हेलो एवरीवन, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था बाइनोमियल, मतलब ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में देखा था। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ना आपने को, ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। तो जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट था और ग्रेटेस्ट टर्म है, इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम एक एक्सपेंशन लेते हैं 1 + x पावर n का, तो क्या आएगा nc0 nc1 x1 nc2 x2 nc3 x3, ऐसे करके हम टर्म लिखते हैं। ठीक, देखिए इसमें से मान लिया हम कोई एक टर्म उठाते हैं, जैसे मान लिया उठा nc3 x3। ठीक, तो ये जो पूरा है nc3 x3, ये पूरा जो है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, टर्म। ठीक है, ये कौन सा वाला टर्म है, तो फोर्थ टर्म। ठीक है, और अगर सिर्फ हम ये जो पहले लिखा हुआ है बाइनोमियल nc3, सिर्फ इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। तो अब अपने को सीखना क्या है कि इस एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा। ब्रैकेट में क्या लिखा है, न्यूमेरिकली, मतलब कि वैल्यू वाइज अपने को प्लस माइनस साइन छोड़ के बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इसके लिए क्या है कि एक प्रोसेस है, हम उसी प्रोसेस के थ्रू जाएंगे और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले जरा हम प्रोसेस देखते हैं। देखिए अच्छा, ये लिखा हुआ क्या है, तो टर्म 1 + टर्म 2 + टर्म 3, ऐसे करके हम टर्म लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक, n+1 टर्म होंगे यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि r+1 टर्म का मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज वो बड़ा है tr से, rs टर्म से, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब इस इन इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो tr+1 का मतलब ncr x पावर r का मॉड, यहाँ पे ncr-1 और x पावर r-1 का मॉड। ठीक, अब देखिए मॉड की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी, सम मॉड x × y वाला, तो मॉड x × मॉड y लिखते हैं हम। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ncr का मॉड और मॉड x पावर r, यहाँ से मॉड ऑफ ncr-1 और x पावर r-1। चूंकि ये ncr क्या है, पॉजिटिव टर्म है, तो ये मॉड से ब्रेक होगा, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है मॉड से ब्रेक करने में। देखिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ncr मॉड से फ्री हो गया, तो फ्री होकर बाहर क्या आएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r ब्रैकेट n-r इंटू मॉड x का होल पावर r, हम पावर r बाहर कर देते हैं, यहाँ से फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 इंटू फैक्टोरियल n-r-1, तो n-r+1 हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या आ गया, इंटू मॉड x का पावर r-1। ठीक है, अब जरा हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, क्या लिखा हमने यहाँ पे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n-r इंटू मॉड x का होल पावर r ग्रेटर इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन r-1 n-r+1 इंटू मॉड x का पावर r-1। ये ठीक है। अब देखिए n से n कैंसिल हो गया। अब देखिए ये क्या है, फैक्टोरियल r, तो r क्या है, बड़ा है फैक्टोरियल r-1 से, और आपको स्टार्टिंग के क्लास से बता रखे हैं कि जो बड़ा टर्म होता है वो छोटे वाले को कंटेन करता है। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, r फैक्टोरियल r-1। ये ठीक है। अब इसमें और इसमें देखिए ये बड़ा है, तो इसको ओपन किया तो क्या आएगा, n-r+1 फैक्टोरियल n-r आ गया। ओपन करने पे तो हम कुछ यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो हमने इसको और इसको कैंसिल किया, और यहाँ से इसको और इसको कैंसिल किया, तो नेट क्या बचा यहाँ पे मेरे पास, मॉड x का होल पावर r अपॉन, यहाँ कितना आया r, और कैंसिल है सब, ग्रेटर इक्वल्स टू मॉड x का पावर r-1 अपॉन, यहाँ से सब कुछ कैंसिल, क्या बचा हुआ है, n-r+1। अच्छा, इसमें से भी कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, तो इसमें ये क्या लिखा हुआ है, मॉड x का पावर r-1, तो इसको तो हम लिख सकते हैं ऐसे, मॉड x अपॉन इंटू मॉड x, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी यहाँ कर सकते हैं, सिंस कि ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या आएगा देखिए,
n माइनस आर प्लस वन मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू आर। ठीक, अब यहां से क्या करें, तो यहां से हम r वाले टर्म को एक साथ कर देते हैं और n प्लस वन को एक साथ कर लेते हैं। तो क्या आ गया, n प्लस वन का मॉड एक्स और माइनस आर एक्स, आर मॉड एक्स उधर गया तो प्लस, तो r प्लस आर मॉड एक्स। ठीक, तो n प्लस वन मॉड एक्स और r कॉमन तो कितना हो जाएगा यहां से, 1 प्लस मॉड एक्स। ठीक, अब हमें r के लिए देखना है, r ही टर्म निकालना है ना, कौन सा टर्म पता करना है कि न्यूमेरिकली ग्रेटर होगा, तो r के लिए चाहिए। तो इस पूरे को उठा के इधर कर देते हैं, तो क्या आएगा, r लेस देन इक्वल्स टू n प्लस वन मॉड एक्स बाई 1 प्लस मॉड एक्स। r क्या आ गया, लेस देन इक्वल्स टू n प्लस वन मॉड एक्स बाई 1 प्लस मॉड एक्स। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो ये अपने पास r के लिए एक रिजल्ट आया, हमने इस इन इक्वेशन को सॉल्व किया और अपने पास r के लिए एक रिजल्ट आया। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका काम तो हो गया, इसको साफ कर लेते हैं, सिर्फ रिजल्ट के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास, r लेस देन इक्वल्स टू n प्लस वन मॉड एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। ठीक है, अच्छा मान लिया ये कुछ वैल्यू आएगी, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये कुछ ना कुछ एक वैल्यू आएगा, तो उस वैल्यू को हम y मान लें। जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये कुछ ना कुछ एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम y मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब ये जो y है, जो वैल्यू आएगी, इसके पास दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो ये वैल्यू इंटीजर आ जाए या फिर ये वैल्यू डेसिमल में आ जाए। ठीक, तो r के लिए अपने पास दो कंडीशन हो गया कि या तो r लेस देन इक्वल्स टू इंटीजर हो जाए या फिर r लेस देन इक्वल्स टू कोई एक डेसिमल हो जाए। सॉरी, तो देखिए, तो हमने इसको y मान लिया। अब केस फर्स्ट, अगर y इंटीजर नहीं है, मतलब मान लिया कि y इंटीजर नहीं है, कोई डेसिमल आ गया, तो ठीक है, उसको इंटीजर बना देंगे। कैसे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज करके। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि t ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 1 विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकली। ठीक है, अगर y इंटीजर नहीं है तब। ठीक है, केस 2 क्या हो जाएगा मेरे पास कि अगर y इंटीजर हो गया, तो इस केस में क्या होगा कि ये चीज, अच्छा इंटीजर है तो आप यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज करो या ना करो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो इस केस में अगर y इंटीजर हो गया तो t ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y एंड t ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 1 विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में बिल्कुल बराबर होगा, एंड बोथ विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकली। ठीक है, करना क्या है अपने को, मान लिया अपने पास कोई एक एक्सपेंशन देगा इस तरह का, पूछेगा अपने को ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन न्यूमेरिकली। तो हम अपने को करना क्या है, इस रिलेशन को यूज करना है। इस रिलेशन को यूज करके n और गिवन x की वैल्यू, अभी क्वेश्चन से समझ में आएगा कहने का मतलब क्या है, उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया, उसको हमने y माना। अब अगर y इंटीजर नहीं है तो t ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 1 उसका ग्रेटेस्ट टर्म होगा न्यूमेरिकली। एंड केस 2 में क्या है, अगर y इंटीजर हो गया तो फिर वहां पे दो टर्म होंगे, टी वाई प्लस टी वाई प्लस 1, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, और दोनों क्या होंगे, बड़े टर्म होंगे। ठीक, देखिए कुछ बातें अपने को यहां से समझ में आ चुकी हैं। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल करेंगे 2-4, तो अपने को सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
क्वेश्चन से डील करते हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का होल पावर 25। ठीक है, तो शुरू हो जाए। तो कैलकुलेट करना है क्या है, फर्स्ट ये चीज, ठीक है, r लेस देन इक्वल्स टू n प्लस 1 मॉड x बाई 1 प्लस मॉड x। अच्छा यहाँ पे एक चीज छूट गया, एट x इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1/5, इतना आप ऐड कर लें। ठीक, अब देखिएगा सॉल्व करते हैं। तो r लेस देन इक्वल्स टू क्या है, n प्लस 1 मॉड x अपॉन 1 प्लस मॉड x। ठीक, n की जगह पे कितना है 25, r अच्छा बार बार जरूरत नहीं लिखने की, 25 प्लस 1 26 इंटू मॉड x। तो x की जगह पे क्या पुट करना है अपने को 1/5, तो 1/5 का मॉड अपॉन 1 प्लस मॉड 1/5। कैलकुलेट किया यहाँ से कितना आ जाएगा 26/5 अपॉन 5 प्लस 1 6/5। तो 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया लेस देन इक्वल्स टू 26 अपॉन 6। ये कितना हो गया 4 पॉइंट समथिंग इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है मेरे पास, r लेस देन इक्वल्स टू 4 पॉइंट समथिंग। तो अब 4 पॉइंट समथिंग तो क्या इंटीजर नहीं है, तो अगर इंटीजर नहीं है तो केस फर्स्ट, तो t मैक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, t मैक्स हो जाएगा t इंटीग्रल पार्ट ऑफ y प्लस 1। ठीक है, t इंटीग्रल पार्ट ऑफ y प्लस 1, तो 4 प्लस 1 t फिफ्थ जो टर्म आएगा इसमें वो क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। तो हम t5 यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो t5 का मतलब कितना हो जाएगा 25c, जो यहाँ लिखा होता है उससे एक कम 25c 4 और x का पावर 4, यही मेरा क्या हो गया न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो गया। ठीक, अच्छा एक चीज यहाँ से दिमाग में क्या आ रही है कि अगर अपने को एट x इक्वल्स टू 1/5 पे वैल्यू बतानी थी तो ये सब इतना क्यों, डायरेक्ट यहाँ पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लो अगर तुम ये सोचते हो कि अगर इतना कुछ क्यों किया, डायरेक्ट हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 1/5 पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, गलत है। क्यों, क्योंकि आपने क्वेश्चन समझा नहीं। क्वेश्चन है क्या कि पहले तो एक्सपैंड करो, पहले तो क्या है कि 1 प्लस एक्स को इसको एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करने के बाद जो टर्म आएगा t1 t2 t3 t4 ऐसे करके tn प्लस 1 तक, उसमें आप x की वैल्यू 1/5 पुट करते चले जाओ। तो जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक, तो आपको वो चीज सोचना नहीं है, सोचना क्या है बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, सब कुछ सेम है, 1 प्लस 2x हो गया, जहां x था वहां पर क्या आ गया इस बार 2x का होल पावर 25 एट x इक्वल्स टू माइनस 1/5। अच्छा एक चीज ध्यान में देना आपको कि जो ये रिजल्ट आया है वो किसके लिए आया था, 1 प्लस x के लिए आया था, 1 प्लस x टू द पावर n के लिए आया था। तो मे बी क्वेश्चन 1 प्लस x टू द पावर n के फॉर्मेट में ना हो, वो a प्लस b वाले फॉर्म पे यानी कि x प्लस y वाले फॉर्म पे हो, तो कोई बात नहीं, उसको तो हम 1 प्लस x वाले फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन निकाल के। ठीक, अच्छा ये तो क्या है 1 प्लस एक्स वाले के फॉर्म में ही है, लेकिन x के साथ कुछ कोफिशिएंट लिखा हुआ है 2, वहां पे 1 था, तो इस बार हम 2 को भी अपने साथ यूज करेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, r लेस देन इक्वल्स टू n प्लस 1 मॉड x अपॉन 1 प्लस मॉड x। ठीक है, तो n कितना है इस बार भी 26, तो जो मॉड x में वैल्यू पुट करनी है वो हम 2x के साथ पुट करेंगे। सिर्फ पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हम सिर्फ x की जगह पे पुट कर रहे थे, यहाँ पे हम 2x पे करेंगे। तो 2 इंटू माइनस 1/5 अपॉन 1 प्लस मॉड 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1/5। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा वैल्यू यहाँ से 26 इंटू 2/5, क्योंकि मॉड है तो मॉड से माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या जाएगा 1 प्लस 2/5। ठीक, तो वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 26 इंटू 2 52 अपॉन 5 और 2 7 अपॉन 5। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। 26 इंटू 2/5 तो 52/5 एंड 5 प्लस 1 2 7/5, तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे आया क्या अपने पास 52/7, 52/7। तो ये कितना आ रहा है 7 पॉइंट समथिंग। तो जो y की वैल्यू थी वो क्या आ गई 7 पॉइंट समथिंग, फिर इंटीजर तो है नहीं, तो इसका t मैक्स क्या हो जाएगा, t मैक्स हो जाएगा
टी इंटीग्रल पार्ट ऑफ y प्लस 1, तो 7 प्लस 1 T8, T8 जो होगा मतलब यहां लिखता हूं T8, y क्या है मेरे पास 7 पॉइंट समथिंग, तो T मैक्स क्या आएगा, तो T इंटीग्रल पार्ट 7 प्लस 1, तो T8 जो होगा वही मेरा मैक्सिमम टर्म होगा, मतलब सबसे बड़ा टर्म होगा न्यूमेरिकली वाइज, ठीक है। तो कैलकुलेट कर ले T8, तो 25 C7 और 2x का पावर 7, ठीक है, 25 C7 इंटू 2x का पावर 7, यही मेरा क्या हो गया न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो गया, ठीक है। आप x की वैल्यू -1/5 पुट कर सकते हो चाहो तो, ठीक। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, 3 - 5x का पावर 15 एट x इक्वल्स टू 1/5, ये ठीक है। तो देखिए एक्सपेंशन क्या है इस बार, 3 - 5x का होल पावर 15, तो पहले उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट कैसे, तो यहाँ 1 चाहिए तो कॉमन निकाला 3, तो 3 पावर 15 बाहर आ गया, 1 - 5/3x का पावर 15। अच्छा इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस यहाँ माइनस दिया ऐसे 1 प्लस माइनस टाइम्स 5/3x का होल पावर 15। अब आ गया अपने वाले फॉर्मेट पे, तो इसका टर्म निकाल लेते हैं, बाद में उसमें 3 पावर 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसके लिए सॉल्व करते हैं, तो क्या r लेस देन इक्वल्स टू n+1 mod x बाई 1 प्लस mod x। अच्छा आप ट्राई करना कि जितनी बार हो सके आप स्टार्टिंग में फॉर्मूला को उतनी बार लिखें, ताकि ना अपने दिमाग में सेट रहे फॉर्मूला, क्योंकि हम बाद में भूले नहीं, ठीक है। तो अब देखिए n+1 यानी कि 16, x की जगह पे क्या पुट करना है अपने को 1/5, और यहाँ पहले से क्या है -5/3, तो -5/3 इंटू 1/5 का मॉड ले लिया। नीचे में भी सेम कहानी 1 प्लस माइनस ऑफ 5/3 इंटू 1/5 का मॉड ले लिया, ठीक है। कैलकुलेट करिए आप, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या आया यहाँ से 16/3 मॉड से फ्री हुआ तो, और नीचे 1 प्लस 1/3 यानी कि 4/3, ठीक। तो अगेन 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना है 5 कैंसिल हो गया, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो 1/3, 1 प्लस 1/3 तो 4/3, तो यहाँ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 4। तो इस बार क्या आ गया इंटीजर आ गया। तो अब अगर इंटीजर हो गया तो y अगर इंटीजर है तो फिर दो वैल्यू होगा T4 एंड T4+1 यानी कि 5। देखिए y क्या अपने पास 4, तो सिर्फ ये वाला केस लगेगा, तो Ty एंड Ty+1, तो कहने का मतलब T4 एंड T5 दोनों ही टर्म क्या होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा और बराबर होगा। तो निकाल लेते हैं T4 कितना हो जाएगा इसके हिसाब से, अगर हम T4 निकाले तो 15C3, T4 कितना हो गया 15C3 इंटू 3 का पावर डिफरेंस 12 इंटू -5x का पावर कितना लोअर सफिक्स 3, इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे अपने को 3 पावर 15 से इंटू 3 पावर 15, ठीक है। इंटू क्या हो गया 3 पावर 15, अच्छा नहीं हम तो इसी का लिखा ना, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, लिखा तो इसी का है ना, ठीक। T5 तो 15C4, उसके बाद क्या है 3, तो 3 का पावर 11 इंटू -5x का पावर 4। अब आप चाहो तो x की वैल्यू 1/5 पुट करके आंसर दे सकते हो। तो ये था अपना न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, हमने कुछ बेसिक सा एग्जांपल किया था, ठीक है। देखिए अभी तक हमने क्या एक पार्ट फिनिश कर लिया बाइनोमियल थ्योरम का, हमने स्टार्ट किया था एक्सपेंशन से, अब हम कहाँ पहुंच गए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म से पहुंच गए। तो अगर आपका एग्जाम अभी रिसेंटली है, मतलब आने वाले जो मेंस वाले पेपर है उसमें आपका पेपर बचा हुआ है, तो आप इतने तक प्रिपेयर कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने टॉपिक तक लगा लो, तो मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा और बन जाएगा, ठीक है। अगर टाइम कम है तो अगर टाइम है तो आप आगे का लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि भाई इतने टॉपिक तक जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा इतने टॉपिक तक उसको डिस्कस करते हैं आगे चल के, ठीक है। तब तक आप भी प्रैक्टिस करते रहे, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके।